दर्शक मित्रों को नमस्कार। आप देख रहे हैं अनुग्रह न्यूज़। आज एक नियमावली का जिक्र हम करेंगे। इन दिनों नियमावली 49(6) का जिक्र हो रहा है। खासकर मध्य प्रदेश में जो पेंशनर हैं वो चूँकि इस धारा के कारण पीड़ित हैं, तो ये जो नियमावली की धारा है 49(6) उसका जिक्र मीडिया में हो रहा है। दरअसल ये 49(6) है क्या? ये 49(6) जो है, जब सन 2000 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ था, उस समय कर्मचारियों को लेकर ढांचागत बदलाव किस तरह होंगे और कर्मचारियों का बंटवारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कैसे होगा, उनकी सुख सुविधाओं, खासकर वेतन और जो अन्य सुविधाएं मिलती हैं नौकरी में, पेंशन प्रकरणों की भी बात थी। तो उनका निर्धारण कैसे होगा, इसको लेकर एक नियमावली बनाई गई थी। उस नियमावली में धारा 49(6) का प्रावधान किया गया था। इस प्रावधान के तहत ये तय हुआ था कि जब भी दोनों राज्य जब भी कोई नीतिगत फैसला लेंगे कर्मचारियों के संबंध में, तो दोनों आपसी सहमति से लेंगे, एक दूसरे से दोनों को अनुमति लेनी होगी। ये निर्धारण किया गया था उस धारा 49(6) में, और वही 49(6) इन दिनों कर्मचारियों के लिए सरदर्द बना हुआ है। ये धारा 49(6) आखिर क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में करीब 4.5 लाख पेंशनर्स हैं और छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख पेंशनर्स हैं। तो इन पेंशनरों के संदर्भ में ये धारा 49(6) क्या कहता है, इससे जुड़ी कौन सी परेशानियां हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पेंशनर्स के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) बनाई गई थी। इसमें स्पष्ट था कि प्रदेश में रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशनर्स के डीआर में बढ़ोतरी करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को छत्तीसगढ़ से अनुमति लेनी होगी और छत्तीसगढ़ सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी होगी। नवंबर 2000 से पहले के पेंशनर्स की जिम्मेदारी को दोनों राज्यों के बीच जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। इसमें एमपी की हिस्सेदारी 73.38% थी, जबकि छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी 26.62% तय की गई थी। हालांकि धारा 49(6) में ये स्पष्ट था कि पेंशनरों को पेंशन देने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं की जाएगी, न कोई रुकावट पैदा की जाएगी। अभी मध्य प्रदेश में केंद्र के समान 55% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि पेंशनर को अभी भी वहाँ 53% भत्ता मिल रहा है। पेंशनर्स को जो है 8-10 महीने से उनका डीआर जो है मिल ही नहीं रहा है, और उसके पीछे यही धारा 49(6) एक समस्या बनी हुई है। चूँकि वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो छत्तीसगढ़ सरकार से बातचीत ही नहीं कर रही है, ना इसके संबंध में किसी किस्म की सहमति ली जा रही है, और बिना सहमति के जो पेंशनर्स का डीआर है वो तय नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं, मध्य प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी जो है, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में एक उन्होंने याचिका दायर की है अक्टूबर 2024 में कि इस जो नियमावली की धारा है इसको हटा दिया जाए, किसी किस्म की सहमति की ज़रूरत ना पड़े। जब पेंशनर्स को डीआर देने की बात होती है तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी मध्य प्रदेश सरकार से सहमति लेनी होती है। तो ये समस्या है, और इस धारा को हटाने की मांग जो है पेंशनर्स कई बार कर चुके हैं, किंतु दोनों सरकारों की ओर से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही सरकारों की ओर से इस पर किसी किस्म का ध्यान जो है नहीं दिया जा रहा है। कोई भी नियमावली अगर कर्मचारियों के हित में बाधा पैदा करे तो उसे हटा देना ज़्यादा अच्छा होता है। ये धारा 49(6) की बात है, जिससे कि कर्मचारी पीड़ित हैं। या तो इस धारा को हटा दिया जाना चाहिए, या अपने स्तर पर सहमति जो लेने की परंपरा है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में सन 2000 से 2005 तक सहमति लेने की ऐसी कोई परंपरा नहीं थी, किंतु 2006 में जो तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी थे AP श्रीवास्तव,
उन्होंने ये परंपरा फिर से शुरू की और उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से परमिशन लेना शुरू किया और उसके बाद से ये परंपरा लगातार चल रही है न सहमति लेने की। जब भी डीआर देना हो तो दोनों ही राज्य सरकारों को एक दूसरे से सहमति लेने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस पर दोनों ही राज्य सरकारें गंभीरता से विचार करें और कर्मचारियों के हित में जो भी अच्छा है उसका निर्णय लें। फिलहाल ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, अगर आपने अभी तक अनुग्रह न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक भी करें और मित्रों के बीच साझा भी करें। धन्यवाद।